प्यारे बच्चों, आज आप सबका मेरे प्यारे बच्चों साइंस का एग्जाम होगा। आप सब लोग मेरे प्यारे बच्चों इस सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। आपके एग्जाम में यही पेपर में मेरे प्यारे बच्चों सेम डिटो मिलेगा। और सोए हो तो जग जाओ मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि सो जाओगे तो खो जाओगे। और मेरे प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो आराम से पढ़ के जाओ, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, एकदम गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों की आईबीए करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देख लो कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है जी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है जी। तो 2 नियम है, ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, देख लो कि 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं। अनगिनत, ऑप्शन डी हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है भाई मेरे काल्पनिक, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है भैया अनंत, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परिवर्तन कोण का मान होगा 0 डिग्री, ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी समतल दर्पण का आवर्धन का मान होता है +1, ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्तीय चिन्ह प्रपाटी के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती है मेरे प्यारे बच्चों ध्रुव से, सी ऑप्शन होगा। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे देख लो 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u है, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में, ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास में पढ़ाई करो, आपके पास ऐसा नोट्स होना चाहिए जो कि डायरेक्ट आपके बोर्ड परीक्षा में उसमें से क्वेश्चंस आए। तो मेरे प्यारे बच्चों खजाना नोट्स वैसा ही मेरे प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चंस इसमें मिलेगा जो डायरेक्ट आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो अभी मेरे प्यारे बच्चों इस खजाना नोट्स को लेकर पढ़ाई करो, क्योंकि अब एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों 6 महीना जो ना गुजर चुका, 6 महीने बचा है। अभी से भी आप पढ़ोगे तो टॉप कर सकते हो। इसमें 2-2 हजार सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा, क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, गेस क्वेश्चंस मिलेगा। और मेरे प्यारे बच्चों यही सब क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर पढ़ लीजिएगा तो सब आपका जो मेरे प्यारे बच्चों टेंशन जो होगा दूर हो जाएगा। तो खजाना नोट्स जरूर ले लेना। अच्छा, यदि आप 10th में पढ़ाई करो, चाहते हो कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो, आपका तैयारी बेहतरीन हो जाए, तो आप प्रहार बैच से जुड़ जाओ। इसमें ऑल सब्जेक्ट का तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगा, जो कि मेरे प्यारे बच्चों आपके सारे कंसेप्ट को मेरे प्यारे बच्चों क्लियर करेगा। और जो एक एक जो क्वेश्चन इसमें हम लोग पढ़ाते हैं वो डायरेक्ट आपकी बोर्ड परीक्षा में आ ही जाता है। तो इस बैच में आप जुड़ के पढ़ाई भी करोगे, नोट्स भी मिल जाएगा, गेस्ट पेपर सब कुछ। अगर खाली नोट्स चाहिए तो खजाना नोट्स ले सकते हो। पढ़ना है तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें जुड़ जाना, ठीक है। ओके, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है, कॉल कर लेना, पूरा जानकारी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों एप्लीकेशन का लिंक है, उसको डाउनलोड करो और वहां पे भी आप लोग इसके बारे में जानकारी मेरे प्यारे बच्चों प्राप्त कर सकते हो, वहां पे देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण से वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो भैया अवतल दर्पण के द्वारा, सी ऑप्शन होगा। प्रकाश के किरणों के समूह को बोलते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश पुंज होगा, प्रकाश है किरण, तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो लेंस में आवर्धन जो होता है वो v/u होता है जी, ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा। अगला है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो भाई मेरे उत्तल लेंस का, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की, बी ऑप्शन होगा। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। भैया वास्तविक प्रतिबिंब, बी ऑप्शन होगा। अगला है, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, 2 और 2 मुख्य फोकस भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसे मात्रक होता है। कोई आवर्धन का मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन होगा। अगला है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में मेरे प्यारे बच्चों भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो भैया अवतल लेंस का। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। भाई मेरे 2, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो ध्यान रखना अवक्षेपण नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। तो देखो लोहा Fe जो है कॉपर को उठा को फेंक दिया, तो ये बना दिया फेरस सल्फेट, और कॉपर इधर चिल्ला रहा है, यही विस्थापित किया है जी, तो विस्थापन अपक्रिया हो जाएगा। अगला है, जिंक से लोहा को लेपित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं। तो गलवीकरण कहते हैं। अगला है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है भैया श्वेत होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, अधातुओं के ऑक्साइड समानता होते हैं मेरे प्यारे बच्चों अम्लीय, ए ऑप्शन होगा। अगला है, निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवार के सफेदी कराने के लिए किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaH का होल्ड, सी ऑप्शन होगा।
अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है मेरे प्यारे बच्चों 7 से कम। अगला है NaOH क्या है जी, क्षार है, जिसमें OH लगता है सब क्षार है। अगला क्वेश्चन है अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं भैया मेरे, लवण बनाते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अब क्रिया करके कौन सा गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस, सी ऑप्शन हो जाएगा। अक्षिकारक है मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन का ग्रहणी, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अपक्रिया, देखो शरीर में भोजन का पचना अपघटन आपका अपक्रिया का एग्जाम्पल है, साथ ही ऑक्सीकरण, लेकिन कहोगे दोनों दिया है तो भाई मेरे ऊपर वाला को चूज करो, ऐसे ऑक्सीकरण भी है, ध्यान रखना। चलो कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन अवकारक का गुण प्रदर्शित करता है, तो H2S, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। समीकरण यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, क्यूबरिक ऑक्साइड बना दिया, तो ये मेरे प्यारे बच्चों अपना हो जाएगा ऑक्सीकरण अपक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा है। अगला है निम्नलिखित में रेडॉक्स अपक्रिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये अपना जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन किया, देखो इसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन मेरे प्यारे बच्चों हट भी रहा है, और मेरे प्यारे बच्चों इसमें ऑक्सीजन इस यहां से हट भी रहा है और फिर जाकर दूसरे के साथ जुड़ भी रहा है, तो दोनों एक साथ हो रहा है, तो यही हो जाएगा ए ऑप्शन रेडॉक्स क्रिया। SO2 का विरंजक क्रिया SO2 के किस गुण को दर्शाता है जी, तो अवकारक गुण। अगला क्वेश्चन है अब क्रिया मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे H2SCl2 2HCl रिएक्शन कर रहा है, S बना रहा है, कौन सा पदार्थ अक्षिकारक के रूप में करे, Cl2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग ताजा तेल को लंबे समय तक रखने के लिए सुरक्षित होता है, तो नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी द्विविस्थापन अपक्रिया होगा, तो सिल्वर यहाँ पे नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया, बना दिया AgCl, सिल्वर मेरे प्यारे बच्चों क्लोराइड, और यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट, तो इसमें दो मेरे प्यारे बच्चों यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान किया है, तो यही द्विविस्थापन अपक्रिया होगा। निम्न से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले फिल्म बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, बी ऑप्शन होगा। जल का वैद्युत अपहरण करने पर मुक्त होने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है भैया, तो ध्यान रखना यहाँ पे H2O, तो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो निम्नलिखित में कौन जन एक दहन क्रिया है, तो पेट्रोल का जलना, ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें किण्वन की क्रिया होती है, ईस्ट में होती है, बी ऑप्शन होगा। अगला है मानव शरीर की कौन सी संरचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है, डायफ्राम, डी ऑप्शन होगा। पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन निम्नलिखित में से किस उत्तक के द्वारा होता है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों फ्लोएम उत्तक के द्वारा। अगला है अवयवीय श्वसन कोशिका किस भाग में होता है, कोशिका द्रव में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में श्वसन किस भाग में होता है, सारे भाग में, ऐसे वातपुत्सर्जन की प्रक्रिया पूछता है ना, तो केवल पत्ती में होता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों गिल्स नहीं है, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। निम्नलिखित में किसके द्वारा तिलचट्टे श्वसन क्रिया करते हैं, श्वास नली या ट्रैकिया, सी ऑप्शन हो जाएगा। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग होगा मेरे प्यारे बच्चों छोटी है, तो ऑप्शन सी होगा। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होते हैं जी, स्टार्च के रूप में, सी ऑप्शन होगा। अगला है कोशिका की कौन सी दीवारें मोटी होती है, बाहरी दीवारें मोटी होती है, बी ऑप्शन होगा। अगला है निम्न में से कौन स्वपोषी होते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, डी ऑप्शन होगा। गोबर छाता मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार का पोषण है, मृतजीवी पोषण होता है, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है मेरे प्यारे बच्चों इनामोल्य होती है, ऑप्शन जो सी हो जाएगा। लैक्टोज समानता कहां पे पाए जाते हैं, पीपल में, पीला कनेर में, बरगद, सभी में, डी ऑप्शन होगा। वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन, ऑप्शन सी हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति कारण होता है, पेशाब जो होता है वो मेरे प्यारे बच्चों पीला दिखाई देता है, क्या है, तो यूरोक्रोम के कारण, सी ऑप्शन होगा। मशीन के द्वारा रक्त शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है, हेमोडायलिसिस कहलाती है, बी ऑप्शन होगा। पौधों में पाए जाने वाले गाढ़ा दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं बाबू मेरे, लैक्टेस बोलते हैं, डी ऑप्शन होगा। निम्न में से कौन सा समानता मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता, तो मानव के मूत्र में सोडियम नाइट्रेट नहीं होता है, डी ऑप्शन होगा, सॉरी डी नहीं जी, ए होगा, ए सोडियम नाइट्रेट। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है, ऑप्शन जो होगा ए होगा। निम्न में से कौन वासा को वासा अम्ल तथा ग्लिसराय में बदलता है, लाइपेज मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रहणी भाग है, ग्रहणी जेजुनल इलियम मेरे प्यारे बच्चों छोटी आंत के भाग होते हैं, सी ऑप्शन होगा। निम्न से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है, तो ग्रासिका के द्वारा, बी ऑप्शन होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चंस पढ़ के जाओ, एकदम सेम डिटो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा। ऑल द बेस्ट, आप सब लोग जाओ एग्जाम देके आओ, गर्दा मचा के आना। सब सब्जेक्टिव भी अपलोड है, उसको भी देख लो, जाओ एकदम गर्दा मचा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।